ओम शांति। आइए सुनते हैं 17/2/21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन आत्मामृत के बाबा की याद में एकाग्रता के साथ। सार मुरली का है, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहते, ये कभी भूलो मत कि हम ब्राह्मण हैं, देवता बनने वाले हैं। ब्राह्मणों को बेहद का बाप पढ़ाते हैं, ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता बन नहीं सकेंगे। सब आत्माओं को सदा सुखी बनाने वाला, खुश करने वाला एक ही बाप है। तुम शूद्रों के संग में आने से अपना ब्राह्मणपना भूल जाते हो। ब्राह्मण तो देवताओं से भी उच्च हैं, क्योंकि तुम ब्राह्मण नॉलेजफुल हो। भगवान को जानी जाननहार कहते हैं। ऐसे नहीं कि सबके दिलों में क्या है वह बैठ देखते हैं। परमात्मा बीज रूप है, झाड़ के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो और पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। जन्म जन्मांतर तुम पतित बने हो इस विकार से, इसलिए काम महाशत्रु कहा जाता है। पतित अक्सर विकार पर लगता है। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। दुनिया में यह किसी को पता नहीं है कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। बच्चों को आत्माभिमानी बनना है। ये तो पुराना छी शरीर है। तुम ब्राह्मण पूजा के लायक नहीं हो, तुम गायन लायक हो। पूजने लायक देवताएं। देवताओं की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। अब तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है, पवित्र शरीर नहीं है। ब्राह्मण जो पक्के बन जाएंगे वह फिर जाकर देवता बनेंगे। हम आत्माएं बाबा की मत पर भारत को क्या बना रहे हैं? स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में फिर राज्य करेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतना पद पाएंगे। चाहे राजा रानी बनो चाहे प्रजा बनो, जो जो ब्राह्मण बनते हैं उनका लंगर इस छी दुनिया से उठ चुका है। तुमने कलयुगी दुनिया का किनारा छोड़ दिया है। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, याद है बड़ी सहज, हम ब्राह्मण हैं, दादा से वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं, जितना हो सके याद करते रहो। बाबा कहते हैं, ये ब्रह्मा भी मुझे याद करेंगे तब यह पद पाएंगे, तुम भी याद करेंगे तब पद पाएंगे। हम चाहते हैं बाबा की याद में रहें, तमो से सतो प्रधान बने, परंतु माया बाबा की याद में रहने नहीं देती। सारा मदार है याद पर। योग भी 2 प्रकार के हैं, हठ योग और राजयोग। तुम हो राजयोगी। ये भारत का प्राचीन योग है जो बाप ही सिखलाते हैं। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो। याद न करने से माया विकर्म करा देती। याद नहीं किया और लगी चमाट। याद में रहने से चमाट नहीं खाएंगे। कोई ब्राह्मण तीखा जा रहा है, याद की यात्रा में कोई कम। इस याद की यात्रा को अच्छी रीति पक्का करो, मेहनत करो। तुम कर्मयोगी हो। जितना हो सके हाथों से काम करें और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। याद की यात्रा में रहेंगे तो तुम्हारे पाप खलास हो जाएंगे। धारणा के सब्जेक्ट पर मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत एक्यूरेट बनना।
ब्राह्मण बनकर कोई भी शूद्रों के कर्म नहीं करने हैं। बाबा से जो राय मिलती है उस पर पूरा पूरा चलकर फरमान बरदार बनना है। कर्मयोगी बन हर कार्य करना है। सर्व की झोली ज्ञान रत्नों से भरनी है। वरदान, अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले, समय का सही इस्तेमाल करने वाले बाबा की याद में अमृत वेला हम टिकें। सदा शक्ति संपन्न भव। शक्तियों का खजाना बढ़ता रहता है। फिर सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा कहते हैं, दुनिया में ये किसी को पता नहीं कि तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो। आगे चलकर समझेंगे। चाहते भी हैं वन वर्ल्ड वन राज्य फिर से चाहते भी हैं वन वर्ल्ड वन राज्य वन रिलीजन वन भाषा हो। तुम जो समझा सकते हो, सतयुग में आज से 5000 वर्ष पहले एक राज्य एक धर्म था जिसको स्वर्ग कहा जाता है। बहुतों की सेवा करते हैं। बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भी समझाते हैं, कल पहले भी इसने समझाया है, तब तो यह पद पाया है। मामा भी समझाती थी ना, वह भी उच्च पद पाती है। स्लोगन, अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अच्छा, बाप दादा आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।